सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की, जिसके चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the intersection of x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and x minus 4 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z and also through the point 2 1 minus 2। देखिए क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ के बहुत जल्दी समझना थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। पहले कंसेप्ट पे आते हैं। दो लाइनें दी हुई है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपान 4। देखिए आपकी जो बुक है ना, उसमें हो सकता है आपके पास जो एडिशन हो उसमें यहां -3 लिखा हुआ है। ये कैलकुलेशन 3 के हिसाब से आंसर है, हमने इसलिए 3 लिखा है, ठीक है। और दूसरी लाइन है, ये लाइन 1 है, और दूसरी जो लाइन दी हुई है वो दी है x माइनस 4 अपान 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू z। अब z है तो z माइनस 0 अपान 1 ले सकते हैं। पहले तो हमको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इस लाइन को पहचानिए, ये लाइन है कैसी। तो आप कहेंगे सीधी सादी लाइन है, हम जानते हैं। अगर इस लाइन को ध्यान से देखिए तो 1 2 3 से पास हो रही है और इसके डीआर्स हैं 2 3 4। नहीं समझे भाई, ये पहली लाइन मान लेते हैं, ये लाइन है, ठीक है। ये जिस पॉइंट से पास हो रही है वो है आपका 1 2 3 और इसके जो डीआर्स हैं वो है 2 2 3 4। नहीं समझे, तो हम क्या करेंगे, इससे लैम्डा डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालते हैं। इस लाइन पर कोई पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम उसी पॉइंट पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करा देंगे। तो किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट निकालने का तरीका हमने क्या कहा था, इज इक्वल टू लैम्डा कर देंगे मान लिया। तो x माइनस 1 अपान 5 बराबर लैम्डा। तो क्या मैं कह सकता हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा इज इक्वल टू x की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा प्लस 1। जब इसको लैम्डा की इक्वल करोगे तो डायरेक्ट लिख दें हम, y की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा प्लस 3। यानी अगर ये लाइन 1 है मान लेते हैं, अगर एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 निकालें, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 निकालें तो ये निकलेगा 5 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन निकालने का तरीका हमने बताया था। हमने कहा वो पॉइंट ये, ठीक, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है 5 लैम्डा प्लस 1 है, 3 लैम्डा प्लस 2 है और 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। अच्छा, अब जरा सेकेंड लाइन पे देखो, सेकेंड लाइन को पहचानो। तो सेकेंड लाइन क्या है, बोले है क्या, वो सीधी सीधी लाइन है, मालूम है। सेकेंड लाइन जो है वो 4 1 और 0 से पास हो रही है, यानी ऐसे 4 1 और 0 से पास हो रही है और इसके डीआर्स प्रोपोर्शन है 5 to 1। इस पर भी एनी पॉइंट निकाल दें तो उसके लिए इक्वल टू क्या मान लें, म्यू मान लेते हैं। तो जब एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 निकालेंगे, ये लाइन 2 का इक्वेशन है, तो कैसे निकालेंगे, जब आप x माइनस 4/5 को म्यू के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, डायरेक्ट कर रहा हूं 5 म्यू प्लस 4। जब इसको आप म्यू के इक्वल करोगे तो y का मान आएगा 2 म्यू प्लस 1 और ये म्यू आएगा, ठीक। यानी ये पॉइंट ये आ गया, यही पॉइंट आपने मान लिया। और हमने मान लिया कि ये, अच्छा ये क्या है, +3 है, राइटिंग थोड़ा गंदी हमारी है। हमने क्या मान लिया, हमने कहा ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हमने मान लिया कि लेट दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, ये पॉइंट P था, एट ये पॉइंट Q है, दोनों सेम है। तो इफ दे इंटरसेक्ट, इफ इक्वेशन 1 and 2
इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट हम जब बता रहे हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, दोनों के z कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। एंड x का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। एक ही क्वेश्चन बनाते हैं हम, तो इसको इधर लेके आओगे तो आएगा 5 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक मिनट, बड़ा गड़बड़ कर गए हम, ये 2 लैम्डा प्लस 1 आएगा, कभी कभी कैलकुलेशन गड़बड़, ये 3 लैम्डा प्लस 2 आएगा, ये 4 लैम्डा प्लस, शुरुआत में देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, ये 5 म्यू प्लस 1 होगा, तो ये 2 लैम्डा आ रहा है, तो ये 2 लैम्डा है ना। ये क्वेश्चन 3 मान लो इसको। इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1, इसको उधर ले आओ, तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो। इसका z कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 4 लैम्डा प्लस 3, यहां आ रहा है म्यू। एक काम करे ना, ये म्यू की वैल्यू निकल आई है ना, तो मैं इस इक्वेशन से जो म्यू की वैल्यू निकली है मैं यहां रख सकता हूं ना, ये कहीं रख, तो यहां रखे दे रहा हूं, तो ये आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू। क्या कर रहा हूं भाई, बहुत मैं म्यू का मान रख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। खोलो इसको, 3 लैम्डा माइनस 4 दूनी 8 लैम्डा माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू माइनस 1। देखो 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा यानी माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 6, तो माइनस का 5 प्लस का 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, लैम्डा माइनस 1 आ गया है ना। जब लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 यहां रखोगे तो क्या म्यू की वैल्यू माइनस 4 प्लस 3, म्यू की वैल्यू माइनस का 1 नहीं आएगा। अब लैम्डा म्यू निकल आया ना। अब चाहे यहां लैम्डा का मान रख दो, चाहे यहां म्यू का मान रख दो, दोनों ही केसेस में कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। तो अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 यहां रखोगे तो माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1 और माइनस 4 प्लस यानी माइनस 1। तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकल आया, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, जिसका कि नाम आपने पी रखा या क्यू रखा, जो भी आप कहें, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आया है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और एक पॉइंट दिया है इन्होंने, क्या पॉइंट दिया हुआ है 2 1 माइनस 2, इस पॉइंट को हम आर मान लेते हैं, 2 1 माइनस 2। तो आपसे कह रहे हैं पी और आर से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ पी आर, यानी कहीं पर भी आर एक पॉइंट है, 2 1 माइनस 2, तो ये आपको पी आर का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर कैसे निकलेगा, इसको आप मान लो x1 y1 z1, इसको मान लो आप x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यही पॉइंट है ना आपका 2 1 माइनस 2, हाँ ठीक है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। सही कहा मैंने, आप कहेंगे हाँ ठीक कहा, x माइनस x1 है माइनस 1, तो प्लस 1 अपान 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 अपान 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू z प्लस 1 अपान माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस 1। तो यही क्वेश्चन आ गया आपका, x प्लस 1 अपान 3 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। ठीक है, कभी कभी ये आंसर मैच नहीं करता है, क्या गलती होती है, ये जो आपने x1 y1 z1 माना है ना, इसको आप इसको भी मान सकते थे, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी निकल सकती है, x माइनस x2 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपान z2 माइनस z1, ये भी निकल सकती है।
ये पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3D के टफ नहीं होते हैं, लेकिन आपको फार्मूला जानने से ये नहीं है कि क्वेश्चन आ जाएगा। यू हैव टू थिंक 3 डायमेंशनली। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।